हम सुन रहे हैं तत्व और आत्मज्ञान सभी शास्त्रों, पुराणों और ग्रंथों के अनुसार। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आगे पूरा वीडियो सुने और देखें। पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण मंडल 10। स भूमिन विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठत्। 1 अनुवाद। पुरुष विराट रूप काल भगवान अर्थात क्षर पुरुष। सहस्र शीर्षा 1000 सिरों वाला। सहस्राक्ष 1000 आँखों वाला। सहस्रपाद 1000 पैरों वाला है। सब वो काल भूमि पृथ्वी वाले 21 ब्रह्मांडों को विश्वतः सब ओर से दशंगुलम 10 अंगुलियों से अर्थात पूर्ण रूप से काबू किए हुए। वृत्वा गोलाकार घेरे में घेर कर। अत्यातिष्ठत इससे बढ़कर अर्थात अपने काल लोक में। सबसे न्यारा भी 21वें ब्रह्मांड में ठहरा है अर्थात रहता है। भावार्थ। इस मंत्र में विराट काल ब्रह्म का वर्णन है। गीता अध्याय 10-11 में भी इसी काल ब्रह्म का ऐसा ही वर्णन है। अध्याय 11 मंत्र नम 40 में अर्जुन ने कहा है कि हे सहस्राबाहु अर्थात 1000 भुजा वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए, जिसके हजारों हाथ पैर, हजारों आँखें, कान आदि हैं। वो विराट रूप काल प्रभु अपने अधीन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करके अर्थात 20 ब्रह्मांडों को गोलाकार परिधि में रोककर स्वयं इनसे ऊपर अलग 21वें ब्रह्मांड में बैठा है। मंडल 10 सुक्त 90 मंत्र 2 पुरुषे वेदम सर्वम यद्भूत यच् भाव्यम उतामृतवस्य शानो यदनेनातिरोहति। 2 पुरुषे वेदम सर्वम यत् भूतम यच्च भाव्यम उतमृतवस्य ईशाना यतनेनतिरोहति। अनुवाद। इसी प्रकार कुछ सही तौर पर पुरुष भगवान है, वो अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म है। च और इदम यह, यत जो भूतम उत्पन्न हुआ है, यत जो भाव्यम भविष्य में होगा, सर्वम सब, यत प्रयत्न से अर्थात मेहनत द्वारा, अनेन अन्न से, अतिरोहति विकसित होता है। यह अक्षर पुरुष भी उत्संदेह युक्त अमृतवस्य मोक्ष का ईशाना स्वामी है अर्थात भगवान। तो अक्षर पुरुष भी कुछ सही है परंतु पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। भावार्थ। इस मंत्र में परब्रह्म अक्षर पुरुष का विवरण है जो कुछ भगवान वाले लक्षणों से युक्त है परंतु इसकी भक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, इसलिए इसे संदेहयुक्त मुक्तिदाता कहा है। इसे कुछ प्रभु के गुणों युक्त इसलिए कहा है कि यह काल की तरह तप्तशिला पर भून कर नहीं खाता, परंतु इस पर ब्रह्म के लोक में भी प्राणियों को परिश्रम करके कर्माधार पर ही फल प्राप्त होता है तथा अन्न से ही सर्व प्राणियों के शरीर विकसित होते हैं। जन्म तथा मृत्यु का समय भले ही काल क्षर पुरुष से अधिक है परंतु फिर भी उत्पत्ति, प्रलय तथा 84 लाख योनियों में यातना बनी रहती है। मंडल 10 सुक्त 90 मंत्र 3 अतावानस्य महिमा तो ज्यांश्च पुरुष त्रिपादस्यामृत दिवि। 3 अतावान अस्य महिमा अतः ज्याया च पुरुष पाद अस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद अस्य अमृतम दिव। अनुवाद। अस्य इस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की तो अतावान इतनी ही महिमा प्रभुता है। च तथा पुरुष वो परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तो अतः इससे भी ज्याया बड़ा है। विश्वा समस्त, भूतानि क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष तथा इनके लोकों में तथा सत्यलोक तथा इन लोकों में जितने भी प्राणी हैं, अस्य इस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर पुरुष का पाद एक पैर है अर्थात एक अंश मात्रा है। अस्य इस परमेश्वर के 3 दिव्य लोक जैसे सत्यलोक, अलख लोक, अगम लोक, अमृतम अविनाशी पाद दूसरा पैर है अर्थात जो भी सर्व ब्रह्मांडों में उत्पन्न है वो सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा का ही अंश या अंग है। भावार्थ। इस ऊपर के मंत्र 2 में वर्णित अक्षर पुरुष परब्रह्म की तो इतनी ही महिमा है तथा वो पूर्ण
पुरुष कबीरदेव तो इससे भी बड़ा है, अर्थात सर्वशक्तिमान है तथा सर्व ब्रह्मांड उसी के अंश मात्रा पर ठहरे हैं। इस मंत्र में 3 लोकों का वर्णन इसलिए है क्योंकि चैथा अनामी अनामे लोक अन्य रचना से पहले का है। यही 3 प्रभुओं क्षर पुरुष अक्षर पुरुष तथा इन दोनों से अन्य परम अक्षर पुरुष का विवरण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 16-17 में है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास साहेब जी कहते हैं कि गरीब जाके अर्थ रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय दादू साहेब जी कह रहे हैं कि जिन मोको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय नानक साहेब जी देते हैं कि यकर्ज गुफतम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेब परवरदिगार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नम 721 महिला 1 राग तिलंग। कून करतार का अर्थ होता है सर्व का रचनहार, अर्थात शब्द शक्ति से रचना करने वाला शब्द स्वरूपी प्रभु। हक्का कबीर का अर्थ है सत कबीर। करीम का अर्थ दयालु। परवरदिगार का अर्थ परमात्मा है। मंडल 10 सुक्त 90 ततो विश्व अव्यक्रामत साष्टनिंशने अभी 4 त्रिपाद ऊर्ध्व उदैत पुरुष पाद अस्य अभवत पुनः ततः विश्व व्यक्रामत सहस्नांशनेय। अनुवाद पुरुष यह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात अविनाशी परमात्मा। ऊर्ध्व ऊपर, 3 लोक जैसे सत्यलोक अलख लोक अगम लोक रूप। पाद पैर अर्थात ऊपर के हिस्से में। उदैत प्रकट होता है अर्थात विराजमान है। अस्य इसी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का। पाद एक पैर अर्थात एक हिस्सा जगत रूप। पुनः फिर यहाँ अभवत प्रकट होता है। तथा इसलिए सब वो अविनाशी पूर्ण परमात्मा। अशनांश ने खाने वाले काल अर्थात क्षर पुरुष व न खाने वाले परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष के भी अभी ऊपर विश्व सर्वत्र व्यक्रामत व्याप्त है अर्थात उसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों व सर्व प्रभुओं पर है। वो कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। भावार्थ यही सर्व सृष्टि रचनहार प्रभु अपनी रचना के ऊपर के हिस्से में तीनों स्थानों सतलोक अलखलोक अगमलोक में 3 रूप में स्वयं प्रकट होता है अर्थात स्वयं ही विराजमान है। यहाँ अनामी लोक का वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि अनामी लोक में कोई रचना नहीं है तथा अकह अनामे लोक शेष रचना से पूर्व का है। फिर कहा है कि उसी परमात्मा के सत्यलोक से बिछुड़कर नीचे के ब्रह्म व परब्रह्म के लोक उत्पन्न होते हैं और वो पूर्ण परमात्मा खाने वाले ब्रह्म अर्थात काल से, क्योंकि ब्रह्म काल विराट शाप वश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है तथा न खाने वाले परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष से परब्रह्म प्राणियों को खाता नहीं, परंतु जन्म मृत्यु कर्मदंड ज्यों का त्यों बना रहता है भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है अर्थात इस पूर्ण परमात्मा की प्रभुता सर्व के ऊपर है। कबीर परमेश्वर ही कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश को सर्व के ऊपर फैलाकर प्रभावित करता है। ऐसे पूर्ण परमात्मा ने अपनी शक्ति रूपी रेंज क्षमता को सर्व ब्रह्मांडों को नियंत्रित रखने के लिए छोड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल फोन का टावर एक देशीय होते हुए अपनी शक्ति अर्थात मोबाइल फोन की रेंज क्षमता चहुं ओर फैलाए रहता है, इसी प्रकार पूर्ण प्रभु ने अपनी निराकार शक्ति सर्वव्यापक की है जिससे पूर्ण परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों को एक स्थान पर बैठकर नियंत्रित रखता है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास जी महाराज दे रहे हैं। अमृतवाणी राग कल्याण 3 चरण चिंतामणि साहेब शेष बदन पर छाए। माता पिता कुल न बंधु ना किन्हें जननी जाए। मंडल 10 सुक्त 90 मंत्र 5 तस्माद् विराड जायत विराजो अधि पुरुष स जातो
अत्यरिच्यत पश्चात भूमिमथो पुरः। पंच तस्मात् विराट अजायत विराजा अधि पुरुषः स जाता अत्यरिच्यत पश्चात भूमिमथ पुरः। अनुवाद तस्मात् उसके पश्चात उस परमेश्वर सत्य पुरुष की शब्द शक्ति से विराट, विराट अर्थात ब्रह्म, जिसे क्षर पुरुष व काल भी कहते हैं, अजायत उत्पन्न हुआ है, पश्चात इसके बाद विराजः विराट पुरुष अर्थात काल भगवान से अधि बड़े पुरुष परमेश्वर ने भूमि पृथ्वी वाले लोग काल ब्रह्म तथा परब्रह्म के लोक को अत्यरिच्यत अच्छी तरह रचा अथ फिर पुरः अन्य छोटे छोटे लोग सब उस पूर्ण परमेश्वर ने ही जाता उत्पन्न किया अर्थात स्थापित किया। भावार्थ उपरोक्त मंत्र 4 में वर्णित तीनों लोकों अगमलोक, अलखलोक तथा सतलोक की रचना के पश्चात पूर्ण परमात्मा ने ज्योति निरंजन ब्रह्म की उत्पत्ति की अर्थात उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कबीर प्रभु से ही विराट अर्थात ब्रह्म काल की उत्पत्ति हुई। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 मंत्र 15 में है कि अक्षर पुरुष अर्थात अविनाशी प्रभु से ब्रह्म उत्पन्न हुआ। यही प्रमाण अर्थ व वेद कांड 4 अनुवाक 1 सूक्त 3 में है कि पूर्ण ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। उसी पूर्ण ब्रह्म ने भूमि आदि छोटे बड़े सर्व लोकों की रचना की। वो पूर्ण ब्रह्म इस विराट भगवान अर्थात ब्रह्म से भी बड़ा है अर्थात इसका भी मालिक है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 15 सप्तस्यास्पृधेय स्त्रियाः सप्त समिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अब्धना पुरुषं पशुं 15 सप्तस्य आर्सन परिधेय त्रिस्त समिधः कृताः देवा यत् यज्ञं तनौना अब्धना पुरुषं पशुं। अनुवाद सप्त 7 संख ब्रह्मांड तो परब्रह्म के तथा त्रिस्त 21 ब्रह्मांड काल ब्रह्म के समिध कर्मदंड दुहक रूपी आग से दुहकी कृता करने वाले परिधेय गोलाकार घेरा रूप सीमा में आसन विद्यमान है। यत जो पुरुषम पूर्ण परमात्मा की यज्ञ विधिवत धार्मिक कर्म अर्थात पूजा करता है। पशु बलि के पशु रूपी काल के जाल में कर्म बंधन में बंधे देवा भक्तात्माओं को तनौनाह काल के द्वारा रचे अर्थात फैलाए पाप कर्म बंधन जाल से अपना बंधन रहित करता है अर्थात बंदी छुड़ाने वाला बंदी छोड़ है। भावार्थ 7 संख ब्रह्मांड परब्रह्म के तथा 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के हैं जिनमें गोलाकार सीमा में बंद पाप कर्मों की आग में जल रहे प्राणियों को वास्तविक पूजा विधि बताकर सही उपासना करवाता है, जिस कारण से बलि दिए जाने वाले पशु की तरह जन्म मृत्यु के काल ब्रह्म के खाने के लिए तप्त शिला के कष्ट से पीड़ित भक्तात्माओं को काल के कर्म बंधन के फैलाए जाल को तोड़कर बंधन रहित करता है अर्थात बंधन छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है। इसी का प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में है कि कविरंघारिसी कविर कबीर परमेश्वर अंग पाप का अरि शत्रु असी है अर्थात पाप विनाशक कबीर है। बंभारिसी बंभारी बंधन का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर असी है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 यज्ञेन यज्ञम्यजन देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यास तेहा नाकम महिमाना सचिन्त्यत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः 16 यज्ञेन यज्ञम यजन देवाः तानि धर्मानि प्रथमानि आसन तेहा नाकम महिमाना सचिन्त यत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। अनुवाद जो देवाः निर्विकार देव स्वरूप भक्तात्माएं अयज्ञम अधूरी गलत धार्मिक पूजा के स्थान पर यज्ञेन सत्य भक्ति धार्मिक कर्म के आधार पर आयोजन पूजा करते हैं। तानी वे धर्मानी धार्मिक शक्ति संपन्न प्रथमानी मुख्य अर्थात उत्तम आसन हैं। तेह वे ही वास्तव में महिमाना महान भक्ति शक्ति युक्त होकर साध्या सफल भक्त जन नाकम पूर्ण सुखदायक परमेश्वर को सचिंत भक्ति निमित्त कारण अर्थात सतभक्ति की कमाई से प्राप्त होते हैं। वे वहां चले जाते हैं यत्रा जहां पर पूर्व पहले वाली सृष्टि
के देवाः पापरहित देव स्वरूप भक्त आत्माएं संति रहती हैं। भावार्थ, जो निर्विकार, जिन्होंने मांस, शराब, तंबाकू सेवन करना त्याग दिया है तथा अन्य बुराइयों से रहित है, वे देव स्वरूप भक्त आत्माएं शास्त्र विधि रहित पूजा को त्याग कर शास्त्रानुकूल साधना करते हैं। वे भक्ति की कमाई से धनी होकर काल के ऋण से मुक्त होकर अपनी सत्य भक्ति की कमाई के कारण उस सर्व सुखदायी परमात्मा को प्राप्त करते हैं, अर्थात सत्यलोक में चले जाते हैं, जहां पर सर्वप्रथम रची सृष्टि के देव स्वरूप अर्थात पाप रहित हंस आत्माएं रहती हैं। जैसे कुछ आत्माएं तो काल ब्रह्म के जाल में फंस कर यहाँ आ गई, कुछ परब्रह्म के साथ साथ संख ब्रह्मांडों में आ गई। फिर भी असंख्य आत्माएं जिनका विश्वास पूर्ण परमात्मा में अटल रहा, जो पतिव्रता पद से नहीं गिरी, वे वहीं रह गई। इसलिए यहाँ वही वर्णन पवित्र वेदों ने भी सत्य बताया है। यही प्रमाण गीता शास्त्राविधि अनुसार करता है, वो भक्ति की कमाई के बल से उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है, अर्थात उसके पास चला जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि तीन प्रभु हैं, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को एक ब्रह्म ईश्वर पुरुष, दो परब्रह्म अक्षर पुरुष अक्षर ब्रह्म ईश्वर तथा तीन पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर सतपुरुष आदि पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तथा अपना निर्मल ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान कविगीर भी कबीर वाणी के द्वारा अपने अनुयायियों को बोल बोल कर वर्णन करता है। वो कबीर देव कबीर परमेश्वर ब्रह्म अक्षर पुरुष के धाम तथा परब्रह्म अक्षर पुरुष के धाम से भिन्न जो पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर पुरुष का तीसरा रितधाम सतलोक है, उसमें आकार में विराजमान है तथा सतलोक से चौथा अनामी लोक है, उसमें भी यही कबीर देव कबीर परमेश्वर अनामी पुरुष रूप में मनुष्य सदृश आकार में विराजमान है।